भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद खुशी प्रकट करते हुए कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा न्याय की जीत हुई है। वहीं उन्होंने भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा वर्तमान कमेटी की घोषणा किए जाने के बाद जारी विरोध मामले पर इसे संगठन हित में सही नहीं बताया। उन्होंने कहा अंदरूनी कलह से पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर हमला करते हुए दोनों ही दलों को आदिवासी विरोधी करार देते हुए राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जनवरी महीने में पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुए आदिवासियों के नरसंहार मामले पर अब तक किसी को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले पर उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि विपक्ष में रहने के दौरान इन्होंने तबरेज हत्याकांड को जोर शोर से उठाया था। वहीं सत्ता में रहते भाजपा सरकार ने तबरेज के आश्रितों को उचित मुआवजा देने का काम किया, लेकिन चाईबासा में आदिवासियों के हुए नृशंस हत्याकांड के आश्रितों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उन्होंने झारखंड में इन दिनों हो रहे धर्मांतरण को एक साजिश बताते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। वहीं विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में पत्थलगड़ी प्रकरण को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रायोजित प्रकरण बताते हुए कहा कि राज्य की जनता को गुमराह कर सत्ता हथियाने की उनकी यह योजना थी। वैसे अभी भी राज्य में ईसाई मिशनरियों को उन्होंने हावी बताया है। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो भी मौजूद रहे। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, हर्ष का दिन है और उत्साह का दिन है। 1992 बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा का जो मामला था, उस पर एफआईआर हो गया था, केस हो गया था। 32 अपने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ था, जो आज माननीय कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेइज्जत बरी कर दिया है। इसीलिए बहुत खुशी का आज दिन है। तो कांग्रेस कोल्हान के चारों जिला में, सारण की दृष्टि से हमारा 4 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर महानगर, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। इस मामला को हम लोग ने प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा है, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बताया है और फिर प्रदेश महामंत्री संगठन को भी बताया है। लोग विचार कर रहा है, उन लोग भी स्वीकार कर रहा है कि इसको हम लोग देखेंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं? देखिए, हम लोग ने उस समय भी लिखा क्योंकि वो पूरी टीम आपके साथ काम कर चुकी है। हाँ, नहीं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय में जिन्होंने विरोध किया था, प्रदेश नेतृत्व ने भी, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष मैं था, वही पत्र भी यहाँ से गया कि इन कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई किया जाए। आज वो पेंडिंग है। हम लोग उसी बात को फिर से दोबारा, पेंडिंग नहीं है सर, वो ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष को इस बात के लिए हम लोग कहें कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, अपना जो संगठनिक कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनको वो संज्ञान में दे लिया है। बोला समय थोड़ा होने दीजिए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। कि आज भी मैं बहुत जोर दे करके कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद मैंने झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी यूपी की सरकार बनी। यूपीए के सरकार बनने के तुरंत बाद ही जनवरी के माह में आप देखेंगे गुदड़ी के बुरु गोली केरा गांव में 7 आदिवासियों की नरसंहार हुआ। और उसमें यदि आप गहराई पर जाएंगे तो वो मामला पत्थलगाड़ी का ही है। कोई लोग पत्थलगाड़ी के समर्थक थे, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। जो विरोध कर रहे थे पत्थलगाड़ी का, उसका हत्या हुआ। लेकिन आज तक इन 7 आदिवासियों की हत्या में उनके जो आश्रितों को विभिन्न राजनीतिक दलों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको बात रखा ही है कि 25 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार इतने चिल्लाने के बाद, बोलने के बाद भी
ना उन परिवारों को सरकारी नौकरी दी गई और ना ही 25 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया गया। उसी में ही एक तर्क दे करके मैं कहता हूँ, खरसवां सरायकेला जिला में आपका कदमडिया का तबरेज अंसारी वो मर जाते हैं। मोप लिंचिंग बिल्कुल नहीं है, वो आपका कदमडिया से धतकड़ी गांव है। 1:30 बजे रात को वहाँ चोरी करने की नीयत से गया था, पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद पुलिस को हैंडओवर हुआ दूसरा दिन सुबह। 4 दिन के बाद वो जेल में मरते हैं और आरोप लगता है वहाँ गांव के लोगों को कि मॉब लिंचिंग में मरा गया। मैं नहीं मानता कि मॉब लिंचिंग हुआ। यदि मॉब लिंचिंग होता तो ऑन द स्पॉट मरता, उसी को ना मॉब लिंचिंग कहते हैं। आप जेल जाने से पहले मेडिकल चेकअप होता है, स्वस्थ हैं इसीलिए तो मेडिकल चेकअप होने के बाद जेल भेजा गया है, और जेल में 4 दिन के बाद उसका जान चला जाता है। ठीक है, किसी का जान चला जाना सबको दुख लगता है, लेकिन वह घटना मॉब लिंचिंग हो ही नहीं सकता है। उस समय भी हम लोग ने मिला था। और उस तबरेज अंसारी के हत्या में यहाँ के सांसद पार्लियामेंट में क्वेश्चन करती है शून्यकाल के माध्यम से, और उसको अधिकाधिक मुआवजा मिले इसके लिए बहस करती है। लेकिन जब 7 आदिवासी मर जाता है तो ना उसमें उसके लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन इसका होता है, ना ही उन गरीब आदिवासियों को सरकार की ओर से मुआवजा मिले या सरकारी नौकरी मिले, कुछ भी नहीं बोलती है। यानी 2 प्रकार का चरित्र है यहाँ के सांसद का। सर अब कहीं पत्थर लेकिन अब झारखंड में अब दूसरा चीज हो रहा है, धर्म परिवर्तन। यदि आप देखेंगे तो सोनवा, गोइलकेरा, गुदड़ी, आनंदपुर, या फिर आपका बंदगांव, या फिर आपका किरीबुरु, या फिर कल परसों की घटना जो आपका ओरमांझी में घटा है, 11 के लगभग सरना समाज मानने वाले लोग, सरना धर्म मानने वाले लोग को ईसाई में कन्वर्ट किया है। आज के दिन में धर्मांतरण बहुत जोरों पर चल रहा है। चुपके लोग प्रलोभन दे करके धर्मांतरण। तो क्या माना जा सकता है कि भाजपा की इस शक्ति जो है लंबे समय से यह चाह रहे थे कि झारखंड एक हरियाली जगह है, यहाँ आदर्श शक्ति हमेशा चाहा है कि हमारा सरकार हो, हमारा समर्थकों की सरकार हो। अभी उनका मन साफ पूरा हो गया है, इसीलिए धर्मांतरण अंदर खूब जोरों से चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को कहा था बड़ी सभा में कि जोर जबरदस्ती, लोभ प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करना अपराध है। लेकिन ये जो आदर्श शक्ति है जो धर्मांतरण कर रहे हैं, लोभ प्रलोभन दे करके ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा करने वालों पर केस होना चाहिए और वो निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में वो आता है। सर एक अंतिम सवाल,